नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल जनवरी 2025 का जो इश्यू है उसको लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इसके अलग अलग अंकों को हमने इसके पहले छोटे छोटे सेक्शंस को जो है आपके समक्ष 10 से 15-20 मिनट तक के वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी प्रस्तुत कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो वीडियो है, जो सेक्शन है, उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। इस सेक्शन में जो भारत के अन्य देशों के साथ जो द्विपक्षीय समझौते हुए हैं या किसी व्यापक स्तर पे कोई सामूहिक समझौता हुआ है, भारत जिसमें इन्वॉल्व है या भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ऐसे संबंधों को, ऐसे संधियों को, ऐसे संबंधों को हम चर्चा में अपने शामिल करेंगे। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला वीडियो हम शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे इसी प्रकार का जो है कंटेंट, परीक्षा उपयोगी कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रूसी संघ के प्रथम उप प्रधानमंत्री का भारत दौरा। तो 10 से 12 नवंबर 2024 के मध्य रूसी संघ के प्रथम उप प्रधानमंत्री महामहिम डेनिस मोंटोरोव द्वारा भारत की यात्रा की गई। ये जो प्रधानमंत्री मोंटोरोव हैं, ये नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ इन्होंने व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीक और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सहकारी आयोग के 25वें सत्र की सह अध्यक्षता की। 21 अवसर पर आए थे। तो भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के जो है 25वें सत्र पर ये आए थे। यहाँ पे इसके जो भारत रूस अंतर सरकारी जो ये आयोग बना था, ये कब बना था? ये 1992 में बना था। एक अंतर सरकारी समझौते के रूप में ये स्थापित हुआ था और ये विविध क्षेत्रों में 14 कार्य समूह और 6 उप समूहों में शामिल है। इसमें व्यापार, आर्थिक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग का प्रयास किया जाता है। जुलाई 2024 में मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जो मोदी जी और पुतिन हैं, उन्होंने इसके जो है लिए गए निर्णयों की जो पृष्ठभूमि में सह अध्यक्षों ने कार्य समूह और समूहों को 2030 के लिए अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम करने और बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है, जिससे दोनों देशों के जो व्यापारिक समुदाय हैं 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सके। अर्थात जब मोदी जी गए थे वहां रूस में, तो उस समय जो निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बैठक हुई थी। अब इसके पहले जो भारत रूस व्यापार मंच की जो है के लिए एक बैठक हुई थी 11 नवंबर 2024 को मुंबई में, जो सह अध्यक्षों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। इसमें भारत और रूस के जो व्यवसायिक और उद्योग प्रतिनिधि हैं वे शामिल हुए थे और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और जो निवेश है उन सबके जो विषयों पर आपस में चर्चा किया था। तो मुख्य इसका लक्ष्य है भारत रूस के मध्य जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको बढ़ाना। इसके पहले अक्टूबर 2004 में जो रूसी राष्ट्रपति भारत का दौरा किए थे, तो उसमें भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर उन्होंने घोषणा पर हस्ताक्षर किया था। दिसंबर 10 में राष्ट्रपति पुतिन की जो भारत यात्रा हुई थी, तो दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। फिर उसके बाद 2024 में जो शिखर स्तरीय बैठक हुई मोदी जी और पुतिन के बीच में, उसमें ये मुद्दे और आगे बढ़े, संबंधों को और मजबूत और गहरा करने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई गई। इसके अलावा भारत और रूस के मध्य 2+2 वार्तालाप भी होता है, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री हैं वो 2021 में पहली बार आयोजित की गई थी। उसके बाद हर साल इस प्रकार आयोजित की जाती है। तो मेन मुद्दा था कि भारत और रूस के बीच संबंधों को और बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा हमारा पॉइंट है भारत फिलीपींस के मध्य राजनयिक संबंधों को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 26 नवंबर 2024 को भारत और फिलीपींस के मध्य राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय ने एक विशेष लोगो का अनावरण किया है। इसका जो डिजाइन है वो फिलिपिनो और भारतीय प्रतीकों के सामंजस्यपूर्ण का जो है मिश्रण है।
नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भाग लेते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और फिलीपींस के मध्य मजबूत संबंधों पर चर्चा किया। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुलवादी लोकाचार और आर्थिक समानताएं जो है हमारे जो संबंध है उनका आधार है। अब अगर भारत फिलीपींस संबंध की बात करें, राजनयिक संबंध की, तो 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से भारत ने फिलीपींस के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। फिर दोनों देशों ने जो एक्ट ईस्ट नीति के तहत अपने संबंध और मजबूत होते चले गए। दोनों देशों के मध्य 2015-16 में 1.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 21-22 में 2.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो बढ़ के व्यवसाय हो गया है। ये जो दोनों देश जो हैं फिलीपीन अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो के बीच में सहयोग करने के लिए आर्थिक संबंधों का भी विस्तार कर रहे हैं। अर्थात जो इसरो है वो फिलीपींस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसको टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षण, इन सब चीजों पे जो है सहयोग करेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो नियम आधारित स्थिरता और सुरक्षा के लिए दोनों देश एक जैसे विचार रखते हैं और दोनों भारत और फिलीपींस जो है ये समुद्री अभ्यास में भी निरंतर रूप से भाग लेते हैं। भारत से जो है फिलीपींस ने ब्रह्मोत्तर आधारित एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की खरीदा है, जिसके लिए 374 मिलियन डॉलर के अनुबंध में हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा जो रिमपैक नाम का जो एक्सरसाइज होता है, रिमपैक मतलब रिम ऑफ पैसिफिक, अर्थात जो प्रशांत महासागर के चारों ओर जो देश बसे हुए हैं उसमें चीन और रसिया को छोड़ के बाकी सभी लोग रिमपैक एक्सरसाइज में भाग लेते हैं। उसमें फिलीपींस भी भाग लेता है और भारत भी भाग लेता है। भारत ने मनीला में एक जो है रक्षा आतशे कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। रक्षा आतशे कार्यालय क्या होता है? ये एक ऐसा ऑफिस खोला जाता है कि अगर कोई देश हमारे जो हथियारों में इंटरेस्टेड है तो वो डायरेक्ट जो है उस ऑफिस में संपर्क कर सकता है। इससे बिचौलियों की और मध्यस्थों की भूमिका समाप्त हो जाती है। वहां पर भारत के प्रतिनिधि हमेशा उपलब्ध रहेंगे कि और आपको आपके साथ डील जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इसमें जो है जो दोनों देश के जो तटरक्षक बल हैं उनके बीच सहयोग किया जाएगा और मनीला द्वारा नौसैनिक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए दिल्ली के द्वारा बहुत ही रियायती जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और यह है क्या, दक्षिण चीन सागर प्रशांत हिंद महासागर के शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री प्रवेश द्वार पर जो है फिलीपींस जो है स्थित है। अर्थात जो हिंद महासागर से जो प्रशांत महासागर का जो रूट है उसके में एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन पे जो है फिलीपींस स्थित है। अगर कोई फिलीपींस से सामंजस्य बनाता है तो वो इस रूट पे अपना आधिपत्य जमा सकता है। फिलीपींस दोनों के भू राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और वैश्विक सुरक्षा के संदर्भ में शिपिंग लेन की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला देखते हैं, इटली भारत संयुक्त रणनीति कार्य योजना 2025-19। ये 18 नवंबर 24 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो G20 शिखर सम्मेलन में भारत इटली रणनीतिक साझेदारी की अद्वितीय क्षमता को समझते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के मध्य एक द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया गया। इस पर काफी मीम भी बने थे। इस दौरान समयबद्ध पहलों और रणनीतिक कार्रवाई के माध्यम से इटली भारत संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 को गति देने का निर्णय लिया गया। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर भारत और इटली आगे बढ़ेंगे? तो एक राजनीतिक संवाद अर्थात जो पॉलिटिकल जो है डिस्कशंस, इनको बढ़ावा दिया जाएगा। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय, इसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री ये सब आपस में बैठकें करेंगे। आर्थिक सहयोग और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। कनेक्टिविटी मतलब कि जो है कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स में बढ़ावा दिया जाएगा। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, IT, नवाचार और स्टार्टअप्स, इस मुद्दे पर चर्चा होगी। अंतरिक्ष क्षेत्र जो भारत का काफी मजबूत है उस पर आपस में सहयोग किया जाएगा। ऊर्जा संक्रमण अर्थात जो ऊर्जा की जो चेंज होती जरूरतें और उसमें चेंज लाना है उस पर चर्चा होगा। रक्षा सहयोग, सुरक्षा सहयोग, प्रवसन और गतिशीलता और सांस्कृतिक, शैक्षणिक और लोगों के बीच आदान प्रदान, सिनेमा और पर्यटन, इन सभी मुद्दों पे जो है ये दोनों देश आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। अगला जो हमारा
पॉइंट है वो है दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन। वही G20 शिखर सम्मेलन के दौरान री डिजेनेरियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के मध्य दूसरी ऑस्ट्रेलियाई वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये जो वार्षिक शिखर सम्मेलन इसके पहले जो हुई थी पहली वाली, वो 10 मार्च 2023 को तब हुई थी जब प्रधानमंत्री अल्बनीज जो है भारत की राजकीय यात्रा में दिल्ली में आए थे, तब ये पहली वाली हुई थी। और इसमें भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन है उसके परिणाम यह है कि द्विपक्षीय प्रगति, इसमें दोनों प्रधानमंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन और रिन्यूएबल एनर्जी, व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा, आपसी संबंध, इन सबको मजबूत करने में एक जो है प्रतिबद्धता दर्शाई है। आर्थिक सहयोग, एक दूसरे का आर्थिक सहयोग करने की प्रतिबद्धता, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे, अंतरिक्ष की योजनाओं में सहयोग करेंगे, संसदीय सहयोग अर्थात लोगों के बीच में उठना बैठना जो है आपस में जो है घुलना मिलना, इसके अलावा क्षेत्रीय और बहुपक्षीय जो सहयोग है, स्वास्थ्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, इन सब में, आतंकवाद का मुकाबला, वैश्विक मुद्दे, इन सभी मुद्दों पर भारत ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर काम करेंगे। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है प्रधानमंत्री की गुयाना की राजकीय यात्रा। जो भारतीय प्रधानमंत्री नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की अपनी 3 देशों की यात्रा में 19 नवंबर 2024 में गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर इससे सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त अब इसके पहले रूस का भी जो अवार्ड था हाईएस्ट ऑनर वो उनको मिला था, सेंट एंड्रूज। इसके पहले जो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर है वो यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ ही ऐसी थी जो विदेशी नेता थी। उसके बाद ये दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। और उसमें चर्चा क्या हुई है कि हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र पर एक समझौता ज्ञापन हुआ है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए ज्ञापन हुआ है, सांस्कृतिक आदान प्रदान, भारतीय फार्माकोपिया विनियमन को मान्यता अधिकार देने के लिए, अर्थात भारत जो है वहां पर जो दवाइयां और ये सब चीजें हैं, ये चीजें इसके बारे में, और जौन औषधि योजना अर्थात जेनरिक दवाइयों को उपलब्ध कराने के मुद्दों पर, चिकित्सा उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग में, डिजिटल बदलाव, जनसंख्या सहयोग पर भारत का समझौता रहेगा अर्थात यूपीआई और जो है इसके अलावा यूपीआई जैसी प्रणाली को लागू करने में भारत गुयाना का सहयोग करेगा और प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा अर्थात संस्कृत, शिक्षा, विज्ञान, मनोरंजन, खेल, इन सभी मुद्दों में जो सॉफ्ट पावर है उसका उपयोग करके भारत इन देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संधि वाला और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यह जो हमारा जो वो था वीडियो वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के मध्य इस वीडियो को शेयर करिए और उनको भी इसे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए, जिससे कि उन्हें भी इसी प्रकार का उपयोगी कंटेंट मिलता रहे और हम सभी लोग एक साथ सफलता की ओर बढ़ें। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।